तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रोमी को, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है। जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 38 एक्सपी मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने पैर को उस मॉन्स्टर के ऊपर रखता है और एक बहुत ही ज्यादा बैड सा लुक देता है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं, अरे ये क्या, अब ये मॉन्स्टर अचानक से कहाँ से आ गया, हम तो अभी भी खतरे में हैं। जो क्रोमी होता है वो अभी भी वहीं पे होता है और जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गौर से क्रोमी को देख रही होती है। जो क्रोमी होता है वो अभी भी उस मॉन्स्टर को अपने पैर से कुचल ही रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। कुछ लोग तो डर के वहाँ से भाग ही जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैंने जो भी किया है उससे मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर वो पीछे घूमते हुए कहता है, आखिरकार उस बच्ची का क्या हुआ। फिर वो जैसे उस बच्ची को सही सलामत देखता है तो वो एक चैन भरी सांस लेता है और कहता है, चलो ये तो अच्छी की बात है कि जो बच्ची है वो पूरी तरह से सेफ है। फिर हम देखते हैं उसके फादर को, जो कि चिल्लाते हुए क्रोमी से कहते हैं, तुम मॉन्स्टर कहीं के, तुम मेरी बच्ची से दूर हो जाओ। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गया होता है। जब क्रोमी जैसे पीछे की ओर देखता है तो हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने सूट के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे क्रोमी अपने पंजे की मदद से ब्लॉक करता है। हम देखते जो लड़की होती है वो क्रोमी से कहती है, मुझे तुम्हें देख के पहले ही बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मॉन्स्टर होगे। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं एक सेफ शिफ्टर मॉन्स्टर हूँ जो कि ह्यूमन का फॉर्म लेके सरप्राइज अटैक ह्यूमन के ऊपर करता है। वो जो लड़की होती है वो सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहती है, ये जो मॉन्स्टर है वो पहले वाले मॉन्स्टर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी तो फटकी चार हो जाती है। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार यहाँ पे इविल ड्रैगन के लोग क्यों नहीं है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, अरे नहीं, अब तो हमारा खेल खत्म होने वाला है। फिर हम देखते हैं वहाँ के कुछ लोग क्रोमी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं इन सभी चीजों को फेस करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है। मैंने ये सभी चीजें इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कंपनसेशन चाहिए था। क्यों, मैंने सही कहा ना। जो क्रोमी होता है वो पीछे की ओर मुड़ता है और वहाँ से तेजी के साथ भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं, ये मॉन्स्टर तो टाउन के बाहर की ओर भाग रहा है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, इस मॉन्स्टर ने तो मुझे पूरी तरह से डरा ही दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा हमारे क्रोमी के फेस के ऊपर एक जोरदार पत्थर से मारता है। ये देखने के बाद जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तुम कमजोर कहीं की, आखिरकार तुम उसे भड़का क्यों रहे हो। फिर वो लड़की हमारे क्रोमी को याद करते हुए अपने मन में कहती है, वो कोई नॉर्मल शेप शिफ्टर नहीं था, वो तो यहाँ तक की बात भी कर सकता था। ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने की सोसाइटी में रहना सीख लिया था। अगर इसने इंटेलिजेंस को गेन कर लिया फिर तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे उस मॉन्स्टर को भागने से पहले ही मारना होगा। फिर हम देखते हैं जिस बच्ची को क्रोमी ने बचाया हुआ होता है वो उस लड़की से कहती है, सुनिए दीदी, क्या आप उस मॉन्स्टर को मार देंगी। फिर वो जो लड़की होती है वो उस बच्ची से कहती है, वो जो चीज है वो एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर है। जो उस बच्ची का फादर होता है वो उस बच्ची के पास आता है और उससे कहता है, मान लो मेरी बेटी, वो बस पूरे समय एक स्केरी मॉन्स्टर था, तुम समझ गई ना। फिर वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है, यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि फादर, आप सभी तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो। मेरा मतलब है कि भले ही वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्केरी हो, लेकिन उसने मॉन्स्टर के साथ फाइट करके इस सिटी को प्रोटेक्ट किया है। ये सुनने के बाद जो उस बच्ची का फादर होता है वो उस बच्ची से कहता है, मेरी बच्ची, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। फिर वो जो बच्ची होती है वो अपने फादर से कहती है, उसने फाइट करने के बाद मेरी तरफ मुड़ के देखा था, ये आपने भी देखा था, तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो मेरी तरफ देख के मुझे चेक कर रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ या नहीं। और उस बच्ची की ये सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो तो फिर दोबारा से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारी क्रोमी के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है, मीरा, आखिरकार ये सभी चीजें तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि अपना प्रोफाइल लो रखना, क्या तुम भूल गई। और ये सुनने के बाद जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, कैप्टन, मेरे पास ये सभी चीजें करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रीजन था। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इसी तरह से करती रही तो जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो हमें नोटिस कर लेंगे, तो इसीलिए तुम वापस जाओ, नहीं तो तुम और भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लोगी। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती, अभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर है। फिर जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं, अगर जो रॉयल नाइट्स है वो हॉल ऑफ डिजास्टर के पास जाएंगे तो उनको जरूर से इसके बारे में पता चल जाएगा, हमें बेफालतू का उन लोगों से उलझना नहीं चाहिए, ये हमारे मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। हमारा जो इस बार का मिशन है उसमें हमें छुप के रहना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है, हाँ कैप्टन, आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो मीरा होती है वो
कैप्टन से कहती है टाउन के अंदर एक डीमन था, मैं जब फाइट कर रही थी तब एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया जो कि सेफ शिफ्टर था। मॉन्स्टर क्लियरली एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सा मॉन्स्टर था। उस मॉन्स्टर का जो इंटेलिजेंस था वो बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा था। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं आखिरकार तुम्हें एक डीमन कहाँ से मिल गया, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने प्रोफाइल को लो रखना। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है जो वहाँ के लोग थे उन लोगों की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। और ये सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो मीरा से कहते हैं हमारा जो इस बार का मिशन है वो इन छोटे मोटे चीजों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मिशन पूरे के पूरे नेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जब तक हम इस मिशन पे है तो हमें टाउन के लोगों को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। फिर जो कैप्टन होते हैं वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के मीरा के गले के ऊपर रख देते हैं और फिर मीरा से कहते हैं अगर तुम मेरे मिशन के रास्ते में आई तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूंगा। तो मुझे बताओ क्या तुम फिर से कोई ऐसी चीज करोगी। और ये सुनने के बाद जो मीरा होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। वो कैप्टन से कहती है मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मुझे अपने किए के लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा है। और ये सुनने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो अपने स्वॉर्ड को रख देते हैं और फिर मीरा से कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम ध्यान रखना कि दोबारा से तुम कोई ऐसी चीज ना करो। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है फिर हम उस इंटेलिजेंस मॉन्स्टर का क्या करेंगे। फिर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं वो मॉन्स्टर कुछ नहीं बस एक यूनिक सा स्पेसिमेन है, ज्यादा से ज्यादा वो मॉन्स्टर क्या ही करेगा, बस 100-200 लोगों की जान ही तो ले लेगा। ये सुनने के बाद जो मीरा होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या कहा आपने। फिर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं ये सिटी एक रूइन सिटी है जिसको कि कंट्री के द्वारा अबेंडन कर दिया है। यहाँ तक कि इविल ड्रैगन को इन्वेस्टिगेट करना हमारे अभी के मिशन के सामने बहुत ही ज्यादा छोटा है। जो अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है जो कि मॉन्स्टर डिजास्टर में इन्वॉल्व है। हमें अभी ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कि रेड मैन हो। तो इसलिए तुम इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो और दोबारा से भूलना मत। और ये सभी चीजें जो कैप्टन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मीरा से कह रहे होते हैं। फिर जो मीरा होती है वो कैप्टन से कहती है ठीक है कैप्टन मैं समझ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जो कि होल ऑफ डिजास्टर के पास पहुंच गया होता है। जो क्रोमी होता है वो होल ऑफ डिजास्टर को देखते हुए कहता है तो ये है द होल ऑफ डिजास्टर जिसकी वजह से जो ओडफील्ड है वो इतना ज्यादा सफर कर रहा है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है जिसकी वजह से मैं दोबारा से अब कभी भी ओडफील्ड के अंदर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं होल ऑफ डिजास्टर को फिर भी क्लियर करके ही रहूंगा ताकि जो ओडफील्ड के लोग है वो मॉन्स्टर के डर से पूरी तरह से आजाद हो सके, जिसकी वजह से इविल ड्रैगन के लोग ज्यादा देर तक सिटी के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। और तो और मैं यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप भी कर पाऊंगा, फिर मैं आराम से इवॉल्व कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं इवॉल्व होने के बाद मुझे नया स्किल भी मिल जाए जिसकी वजह से मैं कैपिटल के अंदर दोबारा से जा पाऊँ। तो फिर चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए होल ऑफ डिजास्टर के अंदर जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।